नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज़। संत निरंकारी मिशन द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित बीएचएल कम्युनिटी सेंटर ज्वालापुर में विशाल महिला संत समागम का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और नमस्कार के लिए दोनों ओर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के आशीर्वाद स्वरूप आयोजित इस समागम में दिल्ली से आई प्रचारक बहन प्रतीक्षा मिश्रा ने अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य का विवेक जागृत होता है और परमात्मा के साथ अटूट नाता जुड़ जाता है। इससे हृदय में भक्ति का भाव उत्पन्न होने लगता है। संसार में भक्ति अनेक रूपों में की जा रही है। कुछ लोग परमात्मा को जानकर भक्ति करते हैं, जबकि कुछ अनजाने में की गई भक्ति अक्सर भ्रम पैदा करती है, जबकि सच्ची भक्ति का मार्ग श्रद्धा, विश्वास और समर्पण पर आधारित है। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह जी व मुखी मंगत राम जकमोला ने आई हुई साध संगत का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में आई वक्ताओं ने सद्गुरु का शुक्राना किया और भजन गीत एवं विचारों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की। मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजपाल सिंह की खास रिपोर्ट। आज ये जो समागम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जोन स्तरीय महिला समागम डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में हो रहा है, जहाँ पर पूरे हरिद्वार की जहाँ संगतें आ रही हैं, उसके साथ साथ देहरादून ज़िले की, उधर ऊपर टिहरी ज़िले की, आसपास के काफ़ी क्षेत्रों की यहाँ संगतें आ रही हैं इस महिला समागम में। क्योंकि महिला जो है एक समाज की अग्रणी भूमिका महिला की रहती है, और अगर महिला ही सशक्त हो जाए तो हमारे यहाँ समाज का भी विकास होता है। और वहीं पूरे हरिद्वार ज़िले में 15 ब्रांचें हैं, 15 की 15 ब्रांचों से भी जहाँ बहनें यहाँ आ रही हैं, और बहनों का ही यहाँ कार्यक्रम ये रहता है। भाई भी इसमें शरीक होते हैं, लेकिन संचालन करना, बोलना और अपने भाव रखने, गीत रखने सब बहनों की तरफ से ही होता है। ये कहाँ से इसमें संत महात्मा हैं? इसमें आप में शेरपुर, बेला, लक्सर और लालडांग, ज्वालापुर, हरिद्वार, लम्बजाइतपुर, मसाई कला, भगवानपुर, ननेड़ा और मंगलोर, झबरेड़ा, तेजूपुर और गुरुकुल नारसन, लालडांग, ये सब, और इसके साथ साथ देहरादून की, ऋषिकेश की और आसपास की जितनी भी ब्रांचें पड़ती हैं देहरादून ज़िले में, उसकी संगतें आ रही हैं। समागम में एक यहाँ जन सैलाब देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है नमस्कार के लिए। क्या पूरा कार्यक्रम है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये संत निरंकारी मिशन का ये महिला संत समागम जो लग रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि आज का ये पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को दोयम दर्जा का नागरिक माना जाता है, लेकिन हमारे मिशन में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हमें जो ज्ञान दिया है वो यही दिया है कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, सभी शरीरों में एक परमात्मा का अंश विराजमान है। इसलिए ये नारियों को भी उतना ही इज्जत मान सम्मान दिया जाता है जैसे कि हमारे पुरुष भाइयों को। इसमें नारी के अंदर भी जो शक्तियां हैं वो अद्भुत हैं। जहाँ नारी के आदर सत्कार होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और नारी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में अनेक क्षेत्रों के अंदर अग्रणी स्थान के अंदर कार्यरत है। नारी के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है, इसके अंदर अपार सहन शक्ति परमात्मा ने दी है। नारी में है अद्भुत शक्ति, अनेकों फर्ज निभाती है। कभी ये बहन बेटी, कभी माँ की ममता लुटाती है, कभी पत्नी रूप में रहकर ग्रस्त का भार उठाती है। तो नारी के अंदर तो अनेक गुण परमात्मा ने दिया है। और तो यहाँ पर ये हमारा निरंकारी मिशन के अंदर हर जगह, कभी अभी हमारे जो है श्रीनगर ब्रांच के अंदर भी लगा ये सम्मेलन, आज यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ के बहन भाइयों को देख कर के आसपास के जो समाज भी है उनको हैरानी भी होती है कि यहाँ पर किस प्रकार का प्यार भाईचारे का ये वातावरण है। एक दूसरे को सम्मान दिया जा रहा है, बहनों को भी वैसे ही सम्मान मिल रहा है। तो यहाँ पर में ये सब हमारी सतगुरु की सिखलाई के कारण है, क्योंकि सतगुरु ने एक निराकार परमात्मा का बोध कराया है कि सब में ये निराकार बैठा है। तो
यहाँ पर जो है प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ पर हमारी बहनें, चाहे संचालिका बहन है, शिक्षिका बहन है, या हमारी देख रहे हैं हम यहाँ पर में वर्दी लगाए हुए बहनें, कितना सबका जो है एक किस्म से रास्ता दिखा रहे कहाँ बैठना है, कहाँ चलना है। तो पूरा ये कार्यक्रम इसके अंदर कहाँ से इसमें संगतें जो है शामिल हुई है? यहाँ पर संगतें तो हमारे जो है ज्वालापुर की तो है ही हैं, हरिद्वार है और ऋषिकेश है, देहरादून है, जो है मसई कला है और रुड़की है, भगवानपुर है, ये मंगलौर है और गुरुकुल नारसन है। जहाँ ये महिला समागम के माध्यम से सारी ही मानवता को एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि इंसान किसी न किसी तरीके से इंसानियत के दिव्य गुणों से युक्त होकर के अपने जीवन को सुंदर तरीके से जी पाए। और ये बहुत ही सुंदर महिला समागम का आयोजन इस रूप में बहनों के द्वारा किया जा रहा है। और कल ऐसे ही रक्तदान शिविर और महिला संत समागम श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल की धरती पर हुआ और आज सदगुरु माता जी की कृपा से ज्वालापुर के इस BHEL सेक्टर 1 में ये महिला संत समागम हो रहा है। संदेश सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से मानव के करीब आ जाए, इंसान इंसानियत के भाव से युक्त होकर के सुंदर जीवन जी पाए। और वही संदेश कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। आज हम देख रहे हैं ये सैलाब जगह जगह से, हरिद्वार ज़िले के अनेकों जगहों से ये सैलाब उमड़ कर आ रहा है। ये महिला सशक्तिकरण, एक मानव मूल्य वाली पहचान सदगुरु माता जी की कृपा से ये हो रही है। परम आदरणीय जोनल इंचार्ज जी के माध्यम से सुंदर तरीके से ये मैसेज पूरे ही डिस्ट्रिक्ट में दिया गया कि आज हमारे बीच में सदगुरु माता जी का पावन संदेश लेकर के महात्मा पहुँचेंगे। और संदेश वही कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। प्यार से बोलिए। मिशन सिर्फ यही संदेश देता है कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। और बाबा हरदेव जी का स्लोगन था, युग सुंदर सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, घर मानव जीवन हो सुंदर। आम जनता के लिए भी यही संदेश है कि आओ गुरु निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान करो। और ये स्वयं की पहचान है, क्योंकि हम भी सब ईश्वर की अंश हैं। ग्रंथों में भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर की अंश हैं, इसीलिए निरंकारी मिशन का बच्चा बूढ़ा सब एक दूसरे के चरण छूता है, क्योंकि हर एक में परमात्मा का दीदार करे। ये संदेश है, आपसी भाईचारा रखो, एक दूसरे से प्यार करो, नफरत मत करो, मन के अंदर विकार जितने भी हैं उनको ख़त्म करो और इस निरंकार प्रभु से ईश्वर के दर्शन करो, सतगुरु के साथ चरणों में जुड़ो और एक दूसरे की सेवा करो। हमारे यहाँ सतगुरु का ये भी स्लोगन है कि नर सेवा नारायण पूजा। हमारे मसूरी में एम्बुलेंस चलती है, शववाहन है, पैथोलॉजी लैब है, डिस्पेंसरियाँ हैं और ये सतगुरु की अपार कृपा है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है वहाँ सतगुरु मानवता की सेवा की, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा।